मैं जाऊँगा अभी अमिताभ श्रीवास्तव जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब ये 2 बातें हैं जो आप राकेश जी भी कह रहे थे और हम भी इसी पर बात करना चाहते हैं। ये क्या कोई हमारे जैसे जो लोग हैं उनको धमकाने का तरीका है कि भैया देखो ऐसा हाल आपका भी होगा? बिल्कुल, बिल्कुल राकेश जी ने जो कहा मैं मयूर जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए। ये विषय हमारे आपके सबके लिए आज का जो विषय है, ये जो घटना हुई है, वो निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना है जो हमारे आप हम सब लोगों को प्रभावित करती है। हम सभी लोग जो कि डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं और जिसको वैकल्पिक मीडिया कहा जा रहा है आज की तारीख में, हम उसमें सक्रिय हैं और ज़ाहिर है हमारी सक्रियता यानी हमारे जैसे लोगों की सक्रियता जो है, वो कहीं न कहीं मौजूदा निज़ाम को परेशान कर रही है क्योंकि हम जो है वो मतलब दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आ रहा है, आप ये जब आप बात हो रही है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ? मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ? मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो उसी ग़ज़ल का ये शेर है। तो वो जो बात है कि हम लोग जो हैं वो बेपनाह अंधेरों को सुबह नहीं कह पा रहे हैं। बेपनाह हम अंधेरा देख रहे हैं तो हम अंधेरे को अंधेरा ही बता रहे हैं, इसलिए इससे जो है वो लोगों को तकलीफ़ है। वो एक मज़ाहिया कविता जो है बहुत चलती है, वो अक्सर वो भी कोट होती है सोशल मीडिया पर बहुत कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, ये सुबह-सुबह की बात है। तो सुबह-सुबह जो आदमी रात कह रहा है ना? तो वो जो है, वो हम वो लोग नहीं हैं, जो हम जो हैं, चाहे जिन लोगों को आज जिन पर आज कार्रवाई हुई है, जिनको आज ब मतलब जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो रही है, उनकी बात है, उन जैसे तमाम लोगों की बात है, वैसे तमाम वरिष्ठों की बात है, हमारे आपके जैसे लोगों की, तमाम लोगों की बात है, जो अलग-अलग मंचों पर सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और अपनी बात कह रहे हैं बिना डरे। सरकार से बिना डरे अपनी बात कह रहे हैं, निज़ाम से बिना डरे अपनी बात कह रहे हैं। चाहे वो कोई छोटा-सा स्ट्रिंगर हो जो कि किसी ज़िले में, किसी गाँव, कस्बे में काम कर रहा है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डरे बिना काम कर रहा है और वो या कोई पत्रकार है जो कि किसी प्रदेश की राजधानी में बैठा है, वो अपना जो है वहाँ के नेता या मुख्यमंत्री या जो भी सरकारी अफ़सर हैं, पुलिस वगैरह उनसे डरे बिना अपनी बात कह रहा है। तो ये बिल्कुल वही बात है कि जो वो लोग जो हैं वो अंधेरों को सुबह नहीं कह पा रहे हैं इसलिए उनको डराने की कोशिश की जा रही है। उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि भई जो हम चाहते हैं आप वो कहें, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे वाली बात जो कर रहे हैं, वो ठीक है, वो उनका उनकी पौबारा है। वही सब जगह आप देखेंगे कि सरकार द्वारा सम्मानित है, सरकार द्वारा पुरस्कृत है, सरकार उनका मतलब प्रधानमंत्री जी जो है वो उनके ट्वीट्स को रिट्वीट करते हैं, उनकी बातों को दोहराते हैं, उनके मंचों पर जाते हैं और वहाँ वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं आपकी दुकान चला दूँगा। एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार समूह के कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री जी गए थे, जहाँ उन्होंने ये बहुत बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य कहा कि तो मैं आपकी दुकान चला देता हूँ और मुझे बड़ी हैरानी है कि इस तरह की चीज़ें लोग पचा जा रहे हैं आज की तारीख में। राकेश जी ने जो बात कही वो मतलब हम सभी लोगों के लिए एक तरीके से कहा जाए कि वो सूत्र है कि हाँ भाई ठीक है, ये जो समय चल रहा है, जिसमें जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो कुल मिला करके ऐसी स्वतंत्र आवाज़ों को, ऐसी निर्भीक आवाज़ों को दबाने की कोशिश है और वो जो उन्होंने अपनी बुंदेलखंडी भाषा में जो एक कहावत कही, उसका मतलब यही है कि जैसे बिलियर्ड का गेम होता है ना, एक गेंद को आप हिट करते हैं 5 गेंदों को हिट करने के लिए। तो वो जो आप हिट कर रहे हैं और किसी गेंद को पॉकेट करना है, किसी गेंद को हिट करना है, तो वो बिल्कुल वही हो रहा है कि वो संदेश जो है वो जो आज उर्मिलेश जी या विशाल शर्मा या भाषा सिंह या प्रवीर पुरकायस्थ या और भी जितने लोग हैं, यानी गीता हरिहरन और सोहेल हाशमी, बताइए उनका भी नाम है इसमें, वो पत्रकार नहीं है लेकिन वो कम से कम स्वतंत्र आवाज़ें हैं जो इस व्यवस्था के खिलाफ या इस व्यवस्था की जो भी उनकी दृष्टिकोण है, उसको बड़े खुले ढंग से कहते हैं। तो ऐसी तमाम आवाज़ों को दबाने की, शांत करने की, डराने की कोशिश है कि वो आप जो है सँभल जाइए। आप वो जो एक नवाज़ देवबंदी का शेर है, मैं फिर वही बात कहूँगा कि जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, आपका नंबर अगला नंबर आपका है। तो ये जो बात है ये मयूर जी मैं ये कहूँगा कि कुल मिलाकर के ये पत्रकारों के लिए तो है ही, ठीक है, पत्रकार तो इस देश में ऐसे रहे हैं हमेशा से कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत सत्ता का विरोध झेलते भी रहे हैं। जैसे इमरजेंसी की बात हम लोग हमेशा करते हैं और ये भी बात सही है कि ये जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी, वो घोषित इमरजेंसी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई और इंदिरा गांधी को तुरंत समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी भयानक गलती की है। इसलिए जब वो लौट कर आई तो उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी माँगी और उसका उसका उन्होंने नुकसान भी उठाया, सब कुछ देखा। उसके बाद फिर उनकी कम से कम उस तरह की कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये सरकार जो कि बात-बात पर उस इमरजेंसी का हवाला देते हुए उस इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लेती है,
इसने एक तरीके का एक अघोषित जो एक ये लगाया हुआ है आपातकाल कह लीजिए या जो भी ब बंदिश कह लीजिए, वो जो है वो उसका नतीजा हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कोशिश वही है कि आप पत्रकारों की आवाज़ों को दबाएँ और ये बहुत खतरनाक बात है कि आप यूएपीए जैसे कानून के तहत यानी आपको अगर कोई बात करनी है, भई आपको अगर किसी संस्थान की फंडिंग को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के आपको कोई समस्या है, तो उसके लिए आपके पास अलग तरह के कानून हैं, अलग तरह की चीज़ें हैं। आप उन पर आप काम कीजिए। पहली बात ये है कि क्या इस देश में मीडिया में विदेशी फंडिंग पर रोक है? नहीं है। नहीं है। विदेशी फंडिंग पर रोक तो नहीं है। तो अगर कोई ले रहा है कहीं से, अगर कोई कहीं से ले रहा है और जिससे ले रहा है, अगर वो सोर्स भी दागदार नहीं है, मान लीजिए कि जिन सज्जन का नाम उछाला जा रहा है, वो नेविल रॉय जो भी हैं, है ना? तो वो जो है, वो क्या कोई इस तरह के दागदार आदमी हैं? भई उनका कसूर क्या है? वो कुल मिलाकर के उनकी एक जो छवि है कि वो एक प्रो रशिया, प्रो चाइना अप्रोच के व्यक्ति हैं। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के अगर कोई ऐसे व्यक्ति उसकी किसी कंपनी के ज़रिए कहीं से कोई फंडिंग आ रही है ठीक है, आ रही है, नहीं आ रही है उसकी जवाबदेही जो है वो संस्थान की है। लेकिन उस संस्थान में अगर कोई पत्रकार कोई कंट्रीब्यूशन के तौर पर मान लीजिए वो कोई मतलब कहना चाहिए कि अपने कार्यक्रम के ज़रिए कोई एक प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम का उनको जो भी पारिश्रमिक है वो मिलता है। तो उसके लिए अगर कोई लेख लिखता है या कोई वीडियो बनाता है, कोई प्रोग्राम करता है उसके लिए अगर आप उन पत्रकारों को उठाएँ या उन पत्रकारों पर कार्रवाई करें, तो वो पत्रकार तो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है कि वो फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो उसके लिए उनको मतलब निशाने पर लेना उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर के ये आप यही इससे सीधा-सीधा संदेश ये निकलता है कि आप उन आवाज़ों को ही जो है टारगेट करना चाहते हैं, जो आवाज़ें जो हैं वो मतलब आलोचना की दृष्टि से उठ रही हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो अपने आप में खतरनाक संदेश है और मैं तो ये कहूँगा कि ये मेरे आपके लिए तो है ही ठीक है, चलिए चेतावनी है। हो सकता है कि मैं और आप इस समय बात कर रहे हैं, इस बात को जो भी सुन रहा हो, कोई सुन रहा हो, उसके बाद वो हमारे खिलाफ भी कुछ कर दे और हम 4 लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम चारों लोगों के घर में भी पता नहीं कल कल को बेल बज जाए, घंटी बज जाए और उसके बाद क्या हो, हम नहीं जानते। तो वो एक अलग मसला है। लेकिन मयूर जी मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मतलब मेरा मेरा दृष्टिकोण ये है कि देखिए, किसी भी व्यवस्था में चूँकि हमारे देश में जो मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहलाता है और लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत आधार कहलाता है और एक उसकी बहुत ज़िम्मेदारी है, जवाबदेही है और समाज की भी लेकिन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई पत्रकारिता का एक ऐसा तरीका जो पिछले कुछ समय में विकसित हुआ है, वैकल्पिक पत्रकारिता का, उस वैकल्पिक पत्रकारिता को बचाने की या उसको आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी समाज की भी है क्योंकि अंततः पत्रकार जो है वो समाज के लिए सूचना इकट्ठे कर रहा है। वो स्वांतः सुखाय मैं और आप बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरी और आपकी कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं है। हम इस समय अगर हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात कर रहे हैं, हम चाहते तो इस समय शाम को चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम कुछ भी कर सकते थे। हम टीवी देख सकते थे, हम फ़िल्म देख सकते थे, हम क्लब में बैठ कर के पत्ते खेल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। मतलब हमारा जो भी मनोरंजन होता, मैं उसको इस और तरह से कुछ कह रहा भी हूँ। अगर तो उसमें हम कुछ भी चाहते कर तो सकते थे, लेकिन हम अगर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और हम मुसलसल हम आज ही नहीं बैठे हैं, आप आज ही नहीं बैठे हैं, आप रोज़ काम करते हैं, राकेश जी रोज़ काम करते हैं, राजेश भाई रोज़ काम करते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ रोज़ करता ही हूँ, इस तरह की चीज़ें, हरकतें। तो कुल मिलाकर के हमारा ये काम है, इसको हम मानते हैं कि नहीं हमारा समाज से संवाद होना चाहिए, हमारा समाज से संवाद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो समाज की तरफ से भी आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं ऐसी पत्रकारिता को बचाना भी हमारी भी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अंततः ये रिश्ता जो है हमारा समाज से वो दुतरफ़ा रिश्ता है। तो समाज को इस तरह की चीज़ों को समझना चाहिए, समाज से भी ये आवाज़ें मुखरित होनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इस निज़ाम में जो भी कुछ हो रहा है, ये अगर हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिला कर के जो जिन पत्रकारों को, जिन लोगों को और ये पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं, हमने देखा है सिद्दीक कप्पन का मामला हमारे सबके सामने है। यूएपीए में उनको भी निशाना बनाया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुल मिला कर के उन स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने की और एक के ज़रिए 10 लोगों तक संदेश पहुँचाने की कोशिश है कि भई आप भी जो है सुधर जाओ, आप भी लाइन में आ जाओ, लाइन में लग जाओ और यही पूछो कि भई आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? तो वो जब जब हम करने लगेंगे तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप हम कहें कि नहीं साहब आप इतना काम करते हैं, इतना थकते क्यों नहीं हैं आप? थकते क्यों नहीं हैं आप? आप बताइए सर आप क्यों आप इतना मतलब 24 में से 16 घंटे, 18 घंटे आप काम करते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं सर? आप लगातार काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो ये चीज़ें जब हम करने लगेंगे तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इसके उलट अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि भई आपने फलाँ चीज़ क्यों किया, फलाँ चीज़ क्यों किया? आप ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे अभी राकेश जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री स्वयं जो है जब सभाओं में नाम ले रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर अब कौन टोकेगा? तो वो जो और उनका तो एक अंदाज़ है, उस अंदाज़ से बहुत सारे लोग फ़िदा भी हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम उसको यानी हम तमाम लोग जो कि हम डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं,
तो वो जो लोग हैं, वो जब इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, उससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पर तो ठीक है, उनका बंधन ही चल रहा है। वहाँ सब कुछ ये है कि हाँ भाई, सब कुछ हरा-हरा है ना? ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन दैट साइड। तो वो जो चीज़ है, वो वहाँ चल रही है। लेकिन जहाँ जहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ तो सूखा पड़ा है, आप दिखा रहे हो हमको यहाँ हरी घास है, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं कि यहाँ यहाँ सूखा है, यहाँ पानी की एक बूँद नहीं है। तो वहाँ वहाँ से उनको दिक्कत है। वो उस सच्चाई को देखने से उनको दिक्कत है। तो वो आईना जो दिखाने वाले लोग हैं, उन पर ये कार्रवाई हो रही है। तो मेरा ख़्याल है, जो मैंने बात कही कि हम लोगों का आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, और हम ये बगैर डरे चूँकि ये काम कर रहे हैं, तो हमें ये करते रहना चाहिए और उन तमाम लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन साथ-साथ जो लोग हमें देख रहे हैं, जो आपका कार्यक्रम देखते हैं, जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, या जो और मंचों पर राकेश जी के या राजेश भाई के या आपके और अन्य पाठक या दर्शक हैं, या मेरे जो जानने वाले हैं, वे अगर इस बात को समझते हैं, इस गंभीरता को समझते हैं कि हाँ, ये एक वक़्त की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उनको रिएक्ट करना चाहिए। ये समाज की तरफ से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, ये सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, जनता की बिल्कुल। भागीदारी बहुत ज़रूरी है, मयूर जी, जी, इस जी। मामले में। जी।